नमस्कार दोस्तों अपने अकाउंटिंग के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स किसका होगा? इक्विटी शेयर्स का होगा। अब जब हम कंपनी इक्विटी शेयर्स को अपने ही इक्विटी शेयर्स को बायबैक करना चाहती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने पहले चैप्टर नंबर 2 किया था, उसमें देखा था रिडम्पशन की करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, है ना। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या है बायबैक का, सोर्सेज क्या है बायबैक करने के लिए, कौन से अमाउंट को यूज़ करेंगे, लीगल प्रोविज़न क्या है बायबैक का, बायबैक करने के तरीके क्या हैं, और फिर बायबैक शेयर्स की जनरल एंट्रीज क्या हैं, ये सब आप कर लेंगे तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो देखो जी, कॉन्सेप्ट क्या है बायबैक का। तो जो बायबैक है वो इक्विटी शेयर्स का होता है। मे बी डन फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव और रीजन हो सकते हैं कि भाई कंपनी के पास बहुत सारा सरप्लस है, कैश है, वो यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो सोचा चलो अपने ही शेयर्स खरीद लेते हैं और पैसे का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर ये है कि इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर। अभी मान लो कि अगर कंपनी के पास 1,000 का अगर प्रॉफिट है और अगर शेयर्स इसके 100 हैं, तो अर्निंग पर शेयर कितना मिलेगा? ये हटा दो तो 10 आ जाएगा। लेकिन अगर 1,000 प्रॉफिट है और अगर शेयर्स जो है वो 50 पे आ जाए, तो ये सीधे डबल हो जाएगा। तो लोग, अगर कंपनी अर्निंग पर शेयर को भी आगे करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो वो बायबैक कर लेती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कम हो जाएंगे, 100 से 50 पे आ जाएंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, बिकॉज नंबर ऑफ, मतलब ये कई बार क्या होता है कि भाई एक शेयर्स की वैल्यू अगर 10 है, ठीक है, तो इस 10 को बढ़ाने के लिए, या फिर मार्केट में शेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसके लिए भी है। कई बार क्या होता है, जो कंपटीटर होते हैं वो किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने लग जाते हैं और खरीदते खरीदते इतने नंबर ऑफ शेयर्स ना उसके पास चले जाए कि वो बंदा कंपनी ही टेक ओवर कर ले। तो कंपटीटर से बचने के लिए भी कई बार कंपनी ऐसा करती है। और जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर मतलब कंपनी के जो ओनर होते हैं, उनके पास शेयर होल्डिंग बढ़ जाए, इसलिए भी कंपनी ऐसा करती है। अगर मान लो आपकी एक कंपनी और आप शेयर्स देते चले गए, इशू करते 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 पता चले आपके पास सिर्फ 25% शेयर है और 75% मार्केट में चला गया अलग अलग लोगों के पास, क्योंकि आपके पास मेजोरिटी शेयर होल्डर है, आपको लगेगा आप ही सब कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर कुछ लोगों ने मिल के 20, आपके कंपटीटर ने अगर 35 भी कर लिया तो आपसे ज़्यादा हो जाएगा, 51 कर लिया तो आपकी कंपनी चली गई। ठीक है, तो इसको भी करने के बचने के लिए, अगर शेयर्स के प्राइस डाउन होते जा रहे तो इसको भी आप अप करने के लिए अपने ही शेयर्स खरीद सकते। एडवांटेजेस क्या है? सरप्लस यूज हो जाता है, आरओसी में रिटर्न देना पड़ता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है, मेंबर्स को लगता है कि चलो ठीक है, मेंबर्स के लिए भी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो बढ़ जाती है, प्रोमोटर्स की मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, शेयर होल्डर्स उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो डिविडेंड कम हो जाता है शेयर होल्डर्स को देना, क्योंकि शेयर्स ही कम है ना। शेयर होल्डर्स को भी प्रोमोट करता है कि भाई चलो अच्छे है, कंपनी की शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो अब खरीद लो। ठीक है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। बायबैक का क्या है कारण? इनसाइड ट्रेडिंग को बढ़ावा दे सकता है कि भैया चलो अप डाउन करने के लिए, मार्केट को हिलाने के लिए, कहीं कंपनी ऐसा तो नहीं कर रही है। बायबैक जो है आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन को भी बढ़ाने के लिए, स्टॉक के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए भी बायबैक कर किया जाता है। ये सब एक डेंजर जोन है। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो कंट्रोल ही खत्म हो जाता है कंपनी से। अब सोर्सेज क्या है? बायबैक कर तो लेंगे, लेकिन पैसा कौन सा यूज होगा? जो फ्री रिजर्व है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, अगर कोई पैसा आया हुआ है शेयर्स और सिक्योरिटी से, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई नो बायबैक शैल बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड, मतलब जिसपे क्लियरली लिखा है कि इस पैसे से बायबैक नहीं कर सकते, तो यूज नहीं करेंगे, और अदरवाइज जो फ्री रिजर्व है उसका कर लेंगे। अब ये फ्री रिजर्व में क्या क्या आ जाते हैं? फ्री रिजर्व में आपका आ जाता है सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व आ जाता है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व आ जाता है, वेरियस फंड, सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन सब को आप यूज कर सकते हो बायबैक के लिए। अब एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व नॉट अवेलेबल, कौन कौन से रिजर्व बायबैक के लिए अवेलेबल नहीं है? रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स क्रिएटेड अंडर इनकम टैक्स। ये सब वो रिजर्व हैं जो जिससे आप यूज नहीं कर सकते बायबैक के लिए। अब लीगल प्रोविजन क्या है बायबैक के? भैया बायबैक करना आर्टिकल में लिखा हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में,
एसोसिएशन में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो, जनरल मीटिंग में मटेरियल फैक्ट फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर होना चाहिए, बायबैक की क्या ज़रूरत है ये भी बताओ, कौन से क्लास ऑफ सिक्योरिटी जिसका आप बायबैक करना चाहते हो, कौन से अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट होगा, ठीक है, कौन सा अमाउंट इन्वेस्टेड है जो बायबैक में यूज किया जाएगा, टाइम लिमिट क्या है बायबैक का, ओवरऑल बायबैक की लिमिट क्या है फाइनेंशियल ईयर की, वो लिमिट से अंदर ही हो, बायबैक कैन बी मेड अप टू 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, मतलब 25% से ज़्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। तो ये सब लीगल प्रोविजन है। बायबैक जो है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 25% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो रेशियो है अनसिक्योर डेप्ट का और वो जो बायबैक का है वो दो से ज़्यादा नहीं हो, मतलब 2:1 ये रेशियो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है ना। फिर फुली पेड ऑफ शेयर्स ही बायबैक किए जा सकते हैं। सेबी से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी और सेबी को आपको बताना पड़ेगा कि वी आर ऑथोराइज टू बायबैक दिस शेयर्स। तो रूल 17 है शेयर्स एंड कैपिटल डिबेंचर रूल्स 2014, वो कहते हैं कि भाई बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। बायबैक के मेथड क्या होने चाहिए, अपने एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ले लो, सिक्योरिटी होल्डर से ले लो प्रायोरिटी बेसिस पे, या फिर उसके बाद ओपन मार्केट से खरीद लो, और फिर एम्प्लॉयज से, जो एम्प्लॉयज को भी सिक्योरिटी दी है वो भी उनसे खरीद सकते हैं। सेबी को डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। फिर फिजिकल रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिक्योरिटी साउथ बैक, जो भी सिक्योरिटी जो मतलब बायबैक जो हो गए हैं शेयर्स, उनको आपको ख़त्म करना होगा। रिटर्न फाइल करनी होगी सेबी को, रजिस्टर मेंटेन करना होगा बायबैक का, कोई भी सेम काइंड जिसको आपने बायबैक कर लिया उसी तरीके का कोई दूसरा शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते। बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स किसी भी तरीके से नहीं दे सकते, कन्वर्जन ऑफ वारंट ये सब नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लीगल से रिलेटेड है, बहुत है, इतना आपके पास आइडिया लगना चाहिए। मेथड ऑफ बायबैक, बायबैक के मेथड क्या भाई, अपने पुराने शेयर होल्डर्स के पास जाओ और बोलो भैया तुम दे दो, टेंडर मेथड बोलते हैं इसको। या सेकंड है ओपन मार्केट में जाओ और उससे खरीद लो, ठीक है। बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर, टेंडर ऑफर से बायबैक हो जाता है, या फिर ओपन मार्केट में जाके स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लो या बुक बिल्डिंग प्रोसेस से खरीद लो, खत्म। अब है जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें। सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओनली फुली पेड इक्विटी शेयर्स एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। जब फुली पेड और इक्विटी शेयर्स तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कर दो। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फिर सेकंड शेयर्स प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, अगर पैसा आता है नए इशू शेयर्स के इशू करने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर दो और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कर दो। प्रीमियम पे करो तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, और शेयर एप्लीकेशन को खत्म करने के लिए शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में ट्रेड कर दो। ये सब पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। असेट बेचने के लिए अगर कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट और इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई लॉस हुआ है तो डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। डिवेंचर इशू कर रहे हैं बायबैक करने के बाद, तो एट पार हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और डिस्काउंट हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और अगर प्रीमियम पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बायबैक फ्रॉम फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जितने भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, सरप्लस अकाउंट है, जनरल रिजर्व अकाउंट है, एनी अदर डिविजुअल प्रॉफिट, उन सबको ट्रांसफर कर देंगे किस में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट पर। इसको हम यूज़ कर लेंगे बायबैक के लिए। अब रिकॉर्डिंग द अमाउंट पेबल ऑन बायबैक, जो भी अमाउंट पेबल है बायबैक पे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि खत्म कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके प्रीमियम ऑन पेबल ऑन बायबैक है वो डेबिट कर देंगे, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कर देंगे ख़त्म जब प्रीमियम पे हो, और अगर डिस्काउंट पे हो रहा है तो इक्विटी शेयर को डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और ये है फॉर ओपनिंग सेपरेट बैंक अकाउंट, अगर ना बायबैक करना चाहते हो तो उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू, अपने उससे पैसा इस बायबैक अकाउंट में डालना पड़ेगा और ये यूज़ कर सकते हो आप उसको खरीदने के लिए। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बायबैक अकाउंट, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस बैंक में पैसा डाल दिया है तो इसी को यूज़ करोगे ना बार बार। सिक्योरिटी प्रीमियम की पेमेंट करनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट और प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट। पेमेंट ऑफ बायबैक एक्सपेंस, तो बायबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ बायबैक एक्सपेंस, P&L अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस, P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ बायबैक एक्सपेंस, P&L अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस अकाउंट।
चलो कि इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड हैड 2 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 50 लाख इन जनरल रिजर्व। द कंपनी डिसाइडेड buy back 1 lakh shares rupees 10 each at rupees 8 per share. The company had issued 2 lakh 10% preference shares. वो बायबैक करके प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से ख़त्म करना है, ये देख लो। 1 लाख शेयर्स इंटू 10, तो 1 लाख इंटू 10 10 से ख़त्म कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को। इक्विटी शेयर को देना कितना है, 8 पर शेयर देना है, और 2 है क्योंकि 10 के बदले 8 ही देना। तो डिस्काउंट पे आप कर रहे हो बायबैक, तो 2 का जो है कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। और अगर सिक्योर अब आपको पैसा यूज़ करना है, तो पहले हमने देख लिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व के पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व में जो भी पैसा पड़ा है वो उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, और इसका इस्तेमाल हो जाएगा पेमेंट के लिए। और इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, ये 8 लाख से पेमेंट हो जाएगी। आप इन सब क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना आप, और जनरल एंट्री बेस्ड है, बहुत ही आसान चैप्टर था ये। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी उस क्वेरी का सॉल्यूशन दूंगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और वो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।